आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला चकलू गांव में 2 मंजिला रिहायशी मकान पर पेश आया आदसगी का वाक़ा। तंबाकू मुखालिफ कौमी दिन से कबल गांधीनगर अस्पताल में तमाम शोबों की डायरेक्टर सहित की सदारत में मुनक़िद हुई मीटिंग। बीएमओ पटन के मरीजों और तीमारदारों से अपील, इलाज के साथ साथ तमाम तरह के टेस्ट भी सरकारी अस्पतालों में ही करवाए जाए। और जम्मू के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी मजीद 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में 30 मई से 2 जून तक मौसम अबरआलूद और बारिश की तवक्को। अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के चकलू गांव में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में जबरदस्त आगजनी का वाक़ा पेश आया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे को इत्तला देने से कबल इमदादी कार्रवाई शुरू की। फायर टेंडर, पुलिस और मकामी रिहायशियों ने आग बुझाने और इन्हें करीबी इमलाक तक फैलने से रोकने में ताउन किया है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह और ढांचे को पहुंचे नुकसान का अभी तक जायजा लिया जा रहा है। तंबाकू मुखालिफ कौमी दिन से कबल आज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में तमाम शोबों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें डायरेक्टर सेहत खिदमत डॉक्टर राकेश मगोत्रा मेहमान ख़ुसूसी थे। इस इजलास का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने पर तवज्जो मरकूज करना था। इजलास में रहनुमा सदूर के अमल आवरी के तौर तरीकों पर भी गौर-व-खोज किया गया है। ब्रांड अर्नर जो हैं, फैमिली को सपोर्ट करने वाले, बेच रही है, मार्केटिंग कर रही है न्यू मेथड्स। आज की जो 31 को जो मई को हमने इंटरफेयरिंग इन द हैबिट इवन डालने का आई वाज देयर फ्यू डेज बैक, वहाँ भी शिकारा चल रहा जिसमें सेम मेथड से कहीं ना कहीं उनको मोल्ड कर रही, स्पेशली यूथ। तो 12 से 15 जो आप साल देखते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे, ग्लोबली भी पढ़े लिखे कर, उनकी सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पे है? 80% सेल इज इन पोर आर निकोटिन इन समहाउ एनी मेथड, चाहे वो कैंडी की शक्ल में है, चाहे वो चॉकलेट की शक्ल में है, चाहे वो पाउच की शक्ल में है। जहाँ आजकल जहाँ ये जो कंपनियाँ हमारे यूथ को एक एडिक्शन की तरफ ले जा रही है, कौन कौन से नए मेथड वो अप्लाई कर लेते हैं। जब तक लेजिस्लेशन पास होती है तब तक। देखिए, आज हमने वर्ल्ड टोबैको डे को उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखी है विद सो मैनी स्टेक होल्डर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसका हमारा एक ही मकसद है कि वर्ल्ड टोबैको नो टोबैको डे जो 31 मई को पड़ता है, उसके बारे में सबको पहले ही सेंसिटाइज कर दिया जाए कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पुलिस वाले हैं और भी जितने डिपार्टमेंट हैं जो चलान कर सकें, उन चीज़ों को सारी गाइडलाइन जो भी हैं अंडर हमारे NTCP जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, वो हम उनको सेंसिटाइज कर सकें। इसीलिए आज हमने ये वर्कशॉप रखी है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी टोबैको के हमारे नुकसान होते हैं, हेल्थ हैज़र्ड हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब कम हों, लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उस सब को गाइडलाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है एट एवर यूथ लेवल या हॉस्पिटल लेवल या स्कूलों में हमने जो टॉपिक गाइडलाइन दी हैं कि स्कूलों में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसकी सेल पे कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। और ख़ासकर जितनी भी टोबैको इंडस्ट्री है या आईक्विड से कि निकोटीन प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जितने भी लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए दिन एक नया तरीका लेके आते हैं। जब तक लेजिस्लेशन हमारी पास होती है
तब तक वो नया तरीका लेके आ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ आर पुशिंग ऑल द यूथ टू अ न्यू एडिक्शन। तो उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, उसके लिए कानून क्या क्या हैं, कॉर्प एक्ट 2003 के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। कैसे उनको ऑन ग्राउंड स्कूलों में, कॉलेजों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक हेल्थ जितने भी हैं, जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं, वो टोबैको फ्री, स्मोक फ्री कैसे करनी है, उन सब चीज़ों को लेके आज हमने वर्कशॉप रखी है। तो आई थिंक इट विल बी गुड। जहाँ भी जितने भी सजेशन मिलेंगे, जहाँ हम उनको जितने भी हम आगे गाइडलाइन बताएंगे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगे, तो वी विल लीड ए बेटर लाइफ and less of youth will be going to such type of addictions. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन डॉक्टर ताहा ने मरीजों से अपील की है कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज के बाद अपने टेस्ट भी इन्हीं अस्पतालों में करवाएं। बीएमओ ने कहा है कि कुछ अस्पतालों में मरीजों को जानबूझकर बाहर निजी लेबोरेटरियों में टेस्ट करवाने पर जोर दिया जाता है, जो सरासर गलत है और सही तरीकाकार नहीं है। इसलिए आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो पटन में सरकारी अस्पताल में इलाज करके टेस्ट भी सरकारी अस्पताल में ही करवाएं। उन्होंने कहा है कि पटन में मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। बीएमओ ने वाज़ा किया है कि अगर कोई भी शिकायत हो तो वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन के नोटिस में ला सकते हैं। इस इकदाम पर लोगों ने भी बीएमओ की सताइश की है। यहाँ का लेबोरेटरी का जो सिस्टम है बहुत ही अपग्रेडेड है और सोफिस्टिकेटेड है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट होता है, रियायती कीमतों पे होता है, आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलती है। हेमाटोलॉजी में टेस्ट होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन जैसे हैं या हार्मोन प्रोफाइल है, तकरीबन समझो सारे टेस्ट होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कलील तादाद में कोई टेस्ट होगा जो बाहर से करना पड़ेगा। जम्मू जिले के मैदानी इलाकों में आइंदा 7 दिनों तक मौसम में कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। हालांकि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 30 मई से 2 जून तक मौसम अबर आलूद के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि कश्मीर में गर्मी से आवाम को हल्की राहत मिलने के आसार हैं, मगर जम्मू के मैदानी इलाकों में फिलहाल मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जिस दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया जाएगा। चल रहा है वो नेक्स्ट 2 डेज तक रहेगा यहाँ कश्मीर डिवीजन में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उसके बाद 31 के आसपास एक लाइट स्पेल के चांसेस हैं। हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पर हो सकती है, जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है 1-2 जून के आसपास भी रहने के चांसेस हैं। मौसम थोड़ा सा आबर आलूद बना रहेगा। फिर 3, 4, 5 के बीच में फिर से जो है एक हीट वेव स्पेल के चांसेस हैं, और 6, 7 के बीच में भी थोड़ी सी हल्की बारिशों के इम्कान हैं। तो कुल मिला के बीच में थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है अभी लोगों को, खासकर 30-31 और 1-2 के आसपास। बाकी जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव और जो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर थोड़ा सबसाइड भी होता है हीट वेव तो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है वो फिर भी प्रिवेल करेगा, और टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री एंड अबव रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ी सी राहत खासकर यहाँ कश्मीर डिवीजन के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मिल सकती है, और जम्मू के मैदानी इलाकों में अगले लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक टेम्परेचर जो मोर और लेस 40 डिग्री एंड अबव रहने के चांसेस हैं। आजकल खासकर 28-29 को हीट वेव के भी रहने के इम्कान है। तो इस बीच जनरल पब्लिक को किन चीजों का एहतियात करना चाहिए? देखो ऑलरेडी जिस हिसाब से गर्मियां यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं या जम्मू के जो पहाड़ी इलाके या मैदानी इलाके हैं, तो खासकर जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा सा कम करें ड्यूरिंग पीक आवर्स, और बाकी स्कूली बच्चे हों, एल्डर्स हों, इन्फेंट्स हों या छोटे किड्स हों, तो वो दोपहर में खासकर मैक्सिमम जब पे गर्मी ज्यादा होती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम जो है मिनिमम एक्सपोज करें खुद को, और ज्यादा से ज्यादा पानी वगैरह फ्लूइड वगैरह। वहीं जम्मू में गर्मी की तेज लहर बदस्तूर जारी है और अवाम काफी तादाद में घरों से बाहर निकलने को तरजीह नहीं दे रही है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अवाम को गर्मी के इस मौसम में मामूली राहत फराहम करने के लिए एक पहल की है, जिसमें गाड़ियों के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि राहगीरों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। ये गाड़ियां शहर के तमाम इलाकों से होते हुए गुजर रही हैं।
करवाने के के खिलाफ देखा कि वहाँ पर बाइक से जो है आग लग गई और इस तरह से बताने की कोशिश करें कई बात करते हैं वहाँ पर भी जो है दोबारा बहुत ज़्यादा है और आर्टिफिशियल मेन है इससे जो इसे राहत दी जा रही है। आप देखिए इस तरह से चलती रहेगी ये। और ये कितना बड़ा टैंक है? हाँ जी, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ये पहल कितने की है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जम्मू की जगह जगह पर घूमेगी। हाँ, सारे संत शिरोमणि सदगुरु कबीर महाराज का 626वां प्रकाश उत्सव 4 जून 2024 को मनाया जाएगा। इसके मुताबिक जानकारी आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है और इस सिलसिले में तकरीब संत कबीर मंदिर कोटली गालाबाना सुचेतगढ़ में मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में आवाम से अपील की गई है कि वो इस तकरीब में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति भगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब जी महाराज का 626वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर आप सभी कबीर साहब प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि शिरोमणि संत सदगुरु कबीर साहब जी का प्रकाश उत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4 जून 2024 दिन मंगलवार को संत कबीर नगर कोटली गल्ला बना सुचेतगढ़ आरएसपुरा जम्मू व कश्मीर यूटी में संत कबीर नगर मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें महंत भगत बिट्टा दास सत्संग करेंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 3 जून 2024 को शोभा यात्रा गांव कोटली गल्ला बन्ना से निकाली जाएगी संत कबीर मंदिर से और समय रहेगा सुबह 10 बजे। 4 जून 2024 सत्संग होगा इसी मंदिर में सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद गुरु का लंगर 1:30 बजे के उपरांत। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिलादेही सरबराह एडवोकेट हरप्रीत सिंह की सदारत में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने दीगर सियासी पार्टियां छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके डिविजनल सदर और साबका वजीर सरदार मंजीत सिंह ने इन लोगों का खैरमकदम किया है। इससे पहले पार्टी के डिविजनल सदर और साबका वजीर सरदार मंजीत सिंह का पार्टी के मकामी कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। अपनी पार्टी साडी मैडम बेबल जी साडी मैडम आए सारे पार्टी लीडर ते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਏ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ अपनी पार्टी जिंदाबाद अपनी पार्टी जिंदाबाद इधर देखो हरप्रीत जी। चलते हाँ कि तुसीं सानू मजबूत करो ताकि असीं तुहानू मजबूत कर सकीए। जिहड़ी सोच एक असीं लै के चले आ साडी नीतियां है वो जिहड़ियां वेलफेयर नीतियां असीं चाहते हैं कि सारे नू मिलन तो ज़्यादा असीं जिंदा नाम करण सिंह है जो अज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शामिल होए ने। मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेजिडेंट उनका इस पार्टी के विच स्वागत करना, उनका वेलकम करना। उनका और उनके साथी जो अज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने ने, मैं और एडवोकेट हरप्रीत सिंह तुहानू ये आश्वासन देने वादा करने कि जिस उम्मीद के नाल करण सिंह जी और इनके साथी इस पार्टी के नाल जुड़े ने, मैं और मेरी पूरी टीम
ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਰੂਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਹਿਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ 200 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये पार्टी जी उस वे वजूद च आई, क्योंकि जड़ियाँ दूजियां पार्टियां सी नैशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, ये पार्टियां जड़ियां ने ये चाहदियां सी कि इत्थे खून खराबा होए, ये चाहते सी कि लोग सड़कों के उतरन, लोगों के बच्चे मरन। तो अपनी पार्टी ने कहा कि तुसीं 70 साल लोगों को कदे आज़ादी के नारे देते रहे, कदे राजशुमारी के नारे देते रहे, कदे अटानमी के नारे देते रहे, 1953 के पहले हालात बहाल करने की गल्लां करते रहे, लेकिन लोगों को दिता। जिला श्रीनगर के अशबर के एक शख्स ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ असर रसूख लोग उनकी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अदलिया ने भी उनके हक में फैसला दिया है, मगर बावजूद इसके इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रफीक अहमद मीर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को देखें, क्योंकि वो पहले ही वादी में गुंडाराज को खत्म कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी हम जैसे गरीब लोगों को डराने की कोशिशें कर रहे हैं। ये मैंने 1.5 साल पहले एक ज़मीन कनाल खरीदा यहाँ पे इशबर में जो वाक़ा गुप्तगंगा में। तो मैंने इसको जो पेमेंट जो इसको मुझे जो लीगल फॉर्म जो मैंने किए हैं, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैंने इंतखाब लाया है सर। जो भी इस पे डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने वो फुल फ्लेजेस पूरे किए हैं। अब 1.5 साल से इसके पास मेरा कब्जा है, ये ज़मीन मेरे अंदर है। पता नहीं पिछले 4-5 महीने से मुझे ये कुछ शाम को गुने आ रहे हैं, मेरा जो ये कब्जा है इसको टेंशन है, इसको तोड़ रहे हैं। हालांकि मैं हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कि जो मेरा ये मुझे इंसाफ चाहे। अभी तक मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट का, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे जुडिशरी का, जिन्होंने मुझे पूरा ताउन दिया है, पूरा साथ दिया है। ये मेरे परसों 24 मई को हाईकोर्ट से एक ऑर्डर लाया है जो भी मेरे पास है, इसके बावजूद भी मुझे सताया जा रहा है। तो मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहे इस बिना पे कि मैंने खून पसीने की कमाई है, जो मेरी ज़मीन यहाँ पे है, तो ये मेरे पास इसको सेफली होनी चाहिए। मसला क्या है कि मैंने 1.5 साल पहले 23 जनवरी को मैंने ज़मीन खरीदी यहाँ पे ज़रूर फैमिली से। अब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा हम ज़मीन वापस ले गए आपसे, अब हमारा वेट कीजिए। तो मैंने वेट किया तकरीबन 1.5 महीना। तो उन्होंने बोला हमारा कोई फाइनेंशियल इस वक्त क्रंच है, तो अब हम आपको पैसे वापस दिए 8 महीने में। तो मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन मैं घर में बैठा तो उसी दौरान मुझे उन्होंने नोटिस भेजी कोर्ट से। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने वहाँ पे वापस वो चैलेंज किया, तो उन्होंने मुझे पूरा ऑर्डर दिया है 24 को मई को इसी महीने। उसके बावजूद मेरे रात कुछ गुंडे आ रहे हैं जो मुझे टेंशन मेरे कब्जे वब्जे यहाँ पे उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं LG साहब से खासकर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मैटर को सीरियसली ले और ताकि मुझे इंसाफ मिले। और अभी तक मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जुडिशरी का, और कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट उनका भी मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। मतलब आप
आम आदमी कहाँ जाएगा, आम इंसान किसके पास जाएगा? मेरी जो इन्फ्लुएंस है वो ये डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन है। इसके बावजूद और मुझे क्या चाहिए? जब कोई बंदा खरीदता, जमीन खरीदता, तो उसको चाहे फाइनल डॉक्यूमेंट, वो भी मेरे पास है। अनंतनाग में पहली बार सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जनूबी कश्मीर के तुलबा के फायदे के लिए केपी रोड अनंतनाग में नया दफ्तर कायम किया है। इदारे के सरबरा मनोहर अरोड़ा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि ये खिदमत जनूबी कश्मीर के तुलबा बिलखसूस ST और SC तुलबा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा के लिए फायदेमंद साबित होगी। बड़ा दिन है हम सब सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि आज हमने एक नया ऑफिस यहाँ पर अनंतनाग के अंदर जो है उसको इनॉग्रेट किया है। इससे पहले भी हमारा ऑफिस जो है वो 12 साल से श्रीनगर के अंदर भी है और अनंतनाग में भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑफिस हमने लिया है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अनंतनाग में, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर आके अपनी करियर काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। करियर काउंसलिंग से मेरा मतलब है कि वहां से आके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है, उन कोर्सेज को करने के बाद किस तरह की नौकरी मिल सकती है या फिर अपना किस तरह से बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमें एक नए ऑफिस का यहाँ पे वो स्कूल है और 20 जो है हमारे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हमारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, ब्रांचेस हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, हमारे पास 2 पॉलिटेक्निक हैं, एक होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, लॉ के प्रोग्राम्स हैं, फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी है, फैशन डिजाइनिंग है, मास कॉम जर्नलिज्म है, नर्सिंग। जो स्टूडेंट हमारे पास JKSSC के थ्रू आते हैं उनसे भी किसी तरीके की कोई फीस नहीं दी जाएगी। इसकी जो आधी फीस जो है वो इंडियन आर्मी देती है और आधी फीस जो है वो सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उसको एज ए स्कॉलरशिप देता है। और उनके साथ साथ हमने एकेडमिक के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया है जिसके अंदर बच्चों को फ्री स्विमिंग होगी, जुडो, कराटे, ताइक्वांडो, क्रिकेट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग रेंज, योगा, ये सारी चीजें जो है बच्चों को जो एडमिशन लेगा सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में उसको फ्री कराई जाएंगी। उसको हम बिल्कुल कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों के जो शरीर का विकास है, जो एक तो इंटेलेक्चुअल विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, इसके साथ साथ फिजिकल कैपेसिटी भी उनकी जो है वो बहुत बड़ी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ